इन्फिनेटिव, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा, आज हम कवर करेंगे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव आपका इंग्लिश ग्रामर का काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर अगर मैं वर्ब्स की भी बात करूं तो वर्ब्स में आपका सबसे ज़्यादा जो उलझी हुई वर्ब है वो है आपकी इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव समझेंगे बिल्कुल बेसिक से। उससे पहले आप मुझे ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं, इन्हें पढ़कर सुना दीजिए। ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना चाहता है। दे वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। दे वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलना चाहते थे। ठीक है, इन सभी एग्जांपल्स में आपके दो वर्ब आए हैं, क्लियरली दिख रहे हैं, वॉन्ट और प्ले। अब यहां पर जो आपका वॉन्ट है वो समय और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, देखिए यहां पर आपका वॉन्ट्स है, यहां पर वॉन्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और यहां पर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यानी आपकी जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रही है। ठीक है, इसलिए चेंज हो रहा है। यहाँ पर सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट भी चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्यों असर पड़ रहा है भाई वर्ब पर? यहाँ पर वॉन्ट है, यहाँ पर वॉन्टेड क्यों हो गई? तो देखिए ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट टेंस में, और ये आपका सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस में, यानी कि टेंस का भी असर पड़ रहा है इस वर्ब पर। तो जब आपकी वर्ब समय और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाए वो आपकी वर्ब कहलाती है फाइनाइट वर्ब। क्लियर? दूसरी वर्ब जो है आपकी टू प्ले, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी टू प्ले है, यहाँ पर भी टू प्ले है। ना तो सब्जेक्ट का कोई असर पड़ रहा है, ना ही टेंस का कोई असर पड़ रहा है। ऐसी वर्ब जिन पर ना तो सब्जेक्ट का असर पड़े और ना ही समय का असर पड़े, ऐसी वर्ब्स आपके होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ, तो देखिए आज की वीडियो में जो हम इन्फिनेटिव पढ़ने वाले हैं वो भी आपका एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी तीन होती हैं, इन्फिनेटिव, जिरेंट और पार्टिसिपल। तो इन्फिनेटिव हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियोस में आपका एक एक करके पार्टिसिपल और जिरेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। इन्फिनेटिव की मैं बात करूं तो इन्फिनेटिव आपका इस तरीके से समझ सकते हैं आप, वर्ब की बेस फॉर्म होती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब जब आपका टू इन्फिनेटिव हो, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब आपका बेयर इन्फिनेटिव हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, सिर्फ यहाँ पर टू नहीं लगेगा। अब हम दोनों को टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव एक करके समझेंगे। इनका स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, अभी समझेंगे यूज कहां पर किया जाएगा। क्लियर? सबसे पहले तो ये जो हमने तीन एग्जांपल्स लिए थे, इन्हीं में आपको दिख रहा होगा कि हमने जो नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज किया है वो इन्फिनेटिव है। बिल्कुल है कि नहीं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू इन्फिनेटिव है ये आपका। क्लियर? अब हम देखते हैं टू इन्फिनेटिव का यूज किस किस तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला यूज आपका आता है एज अ सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में आप टू इन्फिनेटिव का यूज सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। एग्जाम्पल, टू टीच इज एन आर्ट, यहाँ पर जो आपका इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव है, ये आपका सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है। दूसरा, आप ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, आई वॉन्ट टू टीच। ठीक है। थर्ड है आपका, किसी भी नाउन के बाद टू इन्फिनेटिव का यूज आप कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा, देखिए किसी भी नाउन के बाद अगर आप टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो वो आपका नाउन के यूज को दिखाता है, यूज को बताता है कि जो आपकी नाउन है उसका क्या यूज है, यानी नाउन को क्वालिफाई करता है। और जो आपकी नाउन को क्वालिफाई करता है वो आपका होता है एडजेक्टिव। जैसे आई हैव अ पेन टू राइट विद, अब पेन आपकी नाउन है, इसके बाद में आपने टू इन्फिनेटिव का यूज कर लिया, तो ये क्या बता रहा है आपका, ये यूज बता रहा है नाउन का, यानी पेन का यूज बता रहा है कि पेन का क्या यूज है, लिखने के लिए। अब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहां पर जो आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव इन्फिनेटिव हो जाएगा। क्लियर? यानी नाउन के बाद टू इन्फिनेटिव लगाइए, एडजेक्टिव बन जाएगा, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। अब आप एडजेक्टिव के साथ भी टू इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम द सेकेंड टू कम हेयर, अब यहाँ पर जो आपका ये सेकेंड है ये आपका एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन की विशेषता बताता है। नाउन क्या है यहाँ पर, आपकी आई, यानी जो आपका आई है उसको बता रहा है, उसका ऑर्डर दर्शा रहा है आपको, सेकंड ऑर्डर यानी सेकंड प्लेस पर है वो। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पर आपकी एडजेक्टिव के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू इन्फिनेटिव आपका यूज हो सकता है। नेक्स्ट है आपका क्या, वर्ब के साथ भी टू इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। हालांकि आपका टू इन्फिनेटिव खुद एक वर्ब है, लेकिन ये कभी भी मेन वर्ब नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल टाइप की वर्ब होती है, इनका एक स्पेशल काम होता है, तो ये कभी भी मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो ये वर्ब के साथ आ सकती हैं। देखिए, ही केम टू चेक द ऑफिस, यहाँ पर आपकी केम क्या है, वर्ब है, इसके बाद में आपने यूज कर लिया टू इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपका क्या करेगा, जिस तरीके से आपका यहाँ पर टू इन्फिनेटिव नाउन को क्वालिफाई कर रहा था, उसी तरीके से यहाँ पर टू इन्फिनेटिव आपका वर्ब को क्वालिफाई करेगा। अब वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, अब एडवर्ब के साथ अगर आप टू इन्फिनेटिव लगाना चाहें तो वो भी करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट
आप सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी टू इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए, यू आर द बेस्ट टू डू दिस वर्क। अब यहाँ पर आपका बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। इसके बाद में आपने क्या यूज कर लिया, टू इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी आप टू इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बी फॉर्म। अब देखिए बी फॉर्म आपकी क्या होती है, बी फॉर्म का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर, तो ये सब क्या है आपकी, ये आपकी बी फॉर्म है। ठीक है, तो आप बी फॉर्म के साथ अगर आपको एबल, अबाउट या लाइकली जैसे वर्ड्स मिल जाएं तो उनके साथ भी आप टू इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई एम, अब देखिए बी फॉर्म यहां पर क्या यूज की गई है, एम, एबल टू स्पीक इंग्लिश, यहां पर आपका टू स्पीक जो है यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपने टू इन्फिनेटिव का यूज कर लिया। अब देखिए कुछ आपकी वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद आप टू इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका अलाउ, फोर्स, ऑर्डर, आस्क, टेल, अर्ज, इनवाइट, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वांट, ये सभी जो आपकी वर्ब्स हैं इनके बाद क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट अगर आता है तो उसके बाद आप टू इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यू अलाउड हिम टू गो। अब यहाँ पर आपका क्या है, ये आपकी वर्ब है अलाउ। ठीक है, अलाउ के बाद आपका एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में आपने टू इन्फिनेटिव का यूज कर लिया यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लिया, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा एग्जांपल है द टीचर एडवाइज्ड मी टू स्टडी। तो आपको ये जो कुछ वर्ब्स हैं ये याद करनी होंगी। अगर इनके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बाद में आप टू इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। यूज्ड और ought के साथ भी टू इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर क्या है, आपका यूज्ड आ गया तो इसके साथ में आपने टू इन्फिनेटिव का यूज कर लिया टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो यानी यूज्ड और ought के साथ भी आप टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका टू इन्फिनेटिव खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर आपने रूल्स से क्या सीखा कि टू इन्फिनेटिव जो है आपका, देखिए वो आपका नाउन की तरह वर्क कर सकता है। जब भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई वर्ड रखा जाता है तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। क्लियर, तो यानी कि आपका टू इन्फिनेटिव नाउन की तरह वर्क कर सकता है, आपका एडजेक्टिव की तरह वर्क कर सकता है, आपका एडवर्ब की तरह भी वर्क कर सकता है। ठीक है, लेकिन इन्फिनेटिव का कभी भी आप प्लूरल नहीं बना सकते और ना ही कभी इन्फिनेटिव के साथ में आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। टू इन्फिनेटिव आपका क्लियर हो गया, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद चलते हैं बेयर इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेयर इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर आपको पता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके यूज की। तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता। जिस तरीके से आप टू प्लस इन्फिनेटिव को वर्ब के जो मतलब सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते थे, बेयर इन्फिनेटिव आपका सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अच्छा, ऑब्जेक्ट की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ही मेड मी लाफ। अब यहाँ पर क्या है, आपका सब्जेक्ट की तरह आपका यूज किया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये क्या आपका बेयर इन्फिनेटिव है। तो आप सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपका बेयर इन्फिनेटिव जो है वो आपका मोडाल्स के बाद यूज किया जाता है, जैसे आपका कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट। इनके बाद भी आप जो है बेयर इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई मस्ट। अब मस्ट आ गया तो इसके बाद आपने यूज कर लिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच। आई कैन डू दिस वर्क, यहाँ पर आपका कैन आ गया तो इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इन्फिनेटिव। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए चलते हैं आगे। अब बट, देन, एंड, एक्सेप्ट, एज, और, इनके बाद भी आप बेयर इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। ही डिड नथिंग बट। अब यहाँ पर देखिए बट आ गया, इसके बाद में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लिया क्राई। क्लियर। वाई नॉट के साथ भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। वाई स्टे हेयर, वाई आ गया, इसके बाद में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लिया। यहाँ पर ये क्या है आपका, ये आपका है बेयर इन्फिनेटिव। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि बेयर इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं लिखी मिल जाए तो आप किस तरीके से पहचानेंगे कि आपका बेयर इन्फिनेटिव है। तो देखिए पहचान सिंपल सी है, अगर आपका बेयर इन्फिनेटिव होगा तो वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। क्लियर। कभी भी आपकी मेन वर्ब नहीं हो सकती, ये जो आपके इन्फिनेटिव हैं ये आपकी कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकते। लास्ट में आप हैड बेटर, हैड सूनर, वुड रादर, रादर देन, नीडंट यानी नीड नॉट, डेयर नॉट, इन सभी के साथ भी बेयर इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखेंगे, ही हैड बेटर डाई। अब यहाँ पर क्या है आपका हैड बेटर आ गया तो इसके बाद में आपने बेयर इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लिया जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका यू हैड बेटर सॉल्व दिस क्वेश्चन। हैड बेटर इसलिए आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है।
इन्फिनेटिव आपका यहाँ पर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं पार्टिसिपल। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।